बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तालबात। फ़राक़ कोरिकपुरी की गज़ल का पहला शेर कुछ यूँ है। उदासी बेदिली आशुफ्ता हाली में कमी कब थी। उदासी बेदिली आशुफ्ता हाली में कमी कब थी। हमारी ज़िंदगी यारो हमारी ज़िंदगी कब थी। बेदिली किसी काम में जी न लगना, बेजारी और उदासी की कैफियत। आशुफ्ता हाली दीवानगी को, परेशान हाली को कहते हैं। शेर का मफ़हूम कुछ यूँ है। हमारी उदासी बेजारी और परेशान हाली में कभी कम ना हो सकी, लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी पर भी अपना ना होने का गुमान होता रहा। तशरीह कुछ यूँ है। गम इंसानी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है, लिहाजा इंसान से उसकी वाबस्तगी हमेशा से थी, है और रहेगी। शायरी जब से वजूद में आई है, गम का अंसर इसकी मुस्तकिल रवायत में शामिल रहा है। उर्दू शायरी में गम का बयान तवातर के साथ जारी है। हर दौर की शायरी में उसे मरकज़ी हैसियत हासिल रही है। चुनांचे तमाम अदवार के तमाम शोरा के यहाँ ये कदर मुश्तरक के तौर पर मौजूद है। अलबत्ता इसके अंदाज़ और इजहार के सांचे बदलते रहे हैं। जदीद दौर के शोरा ने रंजो अंधों की कैफियत को नहायत दिलकश पैराए में बयान किया है। ज़िंदगी, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी किसी मुफलिस की कबाह है जिसमें, ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की कबाह है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। सलीम कौसर ने ज़िंदगी की महरूमियों को कुछ यूँ देखा है। ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। फ़राक़ 20वीं सदी के उर्दू अदब के नुमाइंदा शायरों में से हैं। इस शेर में उन्होंने भी ज़िंदगी के दुखों, परेशानियों और मुश्किलात और उनके असरात को नहायत खूबसूरती से बयान किया है। वो कहते हैं कि उम्र भर हमें अलामों मुसाइब ने घेरे रखा, जिसके नतीजे में हम हमेशा उदास, परेशान हाल और बेदिल व बेजार रहे। राहतें और मुसर्रतें में असर न आने की वजह से हमारी उदासियाँ कभी कम ना हो सकीं। चुनांचे हमें अपनी बेबसी की वजह से यही महसूस होता रहा कि हमारी अपनी ज़िंदगी भी हमारी नहीं है, बल्कि किसी और की, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी पर किसी किस्म का तसर्रुफ़ हासिल न था। मुनीर न्याज़ी ने इस तरह के ज़िंदगी के इन दुखों के बारे में अपने एहसासात कुछ यूँ बयान किए हैं। मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर किया उसने, उम्र मेरी थी मगर बसर किया उसने। मजीद अमजद भी करीब करीब इसी तरह की हसरत का इजहार करते हैं। और अब ये कहता हूँ ये जुर्म भी रवा रखता, और अब ये कहता हूँ ये जुर्म भी रवा रखता, मैं उम्र अपने लिए भी तो कुछ बचा रखता। अजीज़ तालबात, शेर नंबर 2 कुछ यूँ है। अलाइक से हूँ बेगाना लेकिन ए दिल गमगीन, तुम्हें कुछ याद तो होगा किसी से दोस्ती कब थी। अलाइक इलाके की जमा, ताल्लुकात, रवाबत, बेगाना नावाकफ, दिल गमगीन, उदास। मफ़हूम इसका कुछ यूँ है। ए उदास दिल, मैं तो दुनिया के ताल्लुकात और बखेड़ों से मुंह मोड़ चुका हूँ। क्या तुम्हें कुछ याद पड़ता है कि कभी किसी शख्स के साथ दोस्ती हुई थी। तशरीह कुछ यूँ है। शायर ने अपनी दास्तान मोहब्बत इन 2 मिसरों में समो दी है। मोहब्बत के आगाज़ से लेकर अंजाम और मौजूदा दिली कैफियत तक के तमाम मराहल इन 2 मिसरों में सिमट आए हैं। दास्तान इश्क वही रवायती है कि शायर को किसी से ताल्लुक़, किसी से मोहब्बत हुआ, फिर हादसात ज़माना इस मोड़ पर ले आए जहाँ तो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। फिर वो रफ्ता रफ्ता वो वक़्त भी आया कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गमरोज़ करके। अब कैफियत ये है कि मोहब्बत का जज्बाती दौर गुजर चुका,
सरशारियों और सरमस्तियों के जज्बात सर्द हो चुके। नामुरादियों के तलख तजर्बे ने शायर को मायूस कर दिया। लोगों पर से उसका एतमाद उठ गया। अक्ल शऊर के समझाने पर वो जज्बाती वाबस्तगियों से मुकम्मल तौर पर दस्तकश हो चुका है। लेकिन कभी कभी लाशऊर से एक सदा उभरती है, ए दोस्त हमने तरके ताल्लुक़ के बावजूद, ए दोस्त हमने तरके ताल्लुक़ के बावजूद महसूस की है तेरी ज़रूरत कभी कभी। शायर तो गर्दिश ज़माना के ज़ेर असर इन बखेड़ों से आज़ाद हो चुका है, लेकिन इसे मालूम है कि दिल तरके रबाबत के फ़ैसलों को भला कब तस्लीम करता है। वो तो अब तक किसी गोशे में माजी की यादों को सजाए बैठा है। चुनाचे शायर तजाहिल आरफाना से काम लेते हुए दिल से सवाल करता है कि मैं तो बीते दिनों की तल्ख यादों को भुला चुका हूँ और तल्लकात से मेरा ईमान उठ चुका है। क्या तुम्हें कुछ याद पड़ता है कि एक दौर ऐसा था जब किसी शख्स से हमारी दोस्ती हुई थी। शेर का खूबसूरत पहलू शायर का यही इस्तफामिया अंदाज है जो इसने दिल को एक अलग हस्ती तस्वर करते हुए इख्तियार किया है। फराज कहता है, मुद्दत के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, मुद्दत के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, अब याद तो नहीं है पर नाम था भला सा। शायर का मकसद ये है कि इंसान किसी अजीज हस्ती से कता ताल्लुक कर भी ले तो कोशिश के बावजूद इसे लौहे दिल से महव नहीं कर पाता और उसकी याद कहीं तहत शऊर में एक मुस्तकिल कसक बनकर महफूज रहती है। अजीज तालबात, शेर नंबर 3 कुछ यूँ है। हयात चंद रोज़ा भी हयाते चंद रोज़ा भी हयाते जावता निकली, जो काम आई जहाँ के वो मताए आरज़ी कब थी। हयाते चंद रोज़ा भी हयाते जावदा निकली, जो काम आई जहाँ के वो मताए आरज़ी कब थी। हयात ज़िंदगी को कहते हैं, चंद रोज़ा चंद दिन की ज़िंदगी, आरज़ी और नापायदार ज़िंदगी। हयाते जावदा हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा कायम रहने वाली ज़िंदगी। जहाँ दुनिया मताए आरज़ी, वक्ती दौलत आरज़ी सरमाया। शेर का मफ़हूम कुछ यूँ है, मेरी आरज़ी और चंद रोज़ा ज़िंदगी भी हमेशा की ज़िंदगी साबित हुई, क्योंकि जो दौलत दुनिया वालों के काम आए उसे आरज़ी दौलत नहीं कहना चाहिए। तशरीह कुछ यूँ है, फ़राक ने इस शेर में तख्लीक इंसानी के अजीम मकसद की तरफ इशारा किया है। उर्फ़ आम में इंसानी ज़िंदगी को आरज़ी और नापायदार कहा जाता है। इंसान एक मुख्तसर अरसे के लिए दुनिया में आता है और चला जाता है। अमूमी हकीकत के एतबार से ये बात दुरुस्त है, लेकिन तसव्वुर महज ऐसे लोगों की ज़िंदगी के बारे में है जो दुनिया में आते हैं, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं और बेमकसद ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इसी कबील के लोग यकीनन अक्सरियत में हैं कि उनका कफन भी मैला नहीं होता और उनकी याद लोगों के दिलों से महव हो जाती है। उसके बरक्स कुछ इंसान ऐसे भी दुनिया में आते हैं जिनके सामने कोई आला नस्बुलैन होता है। वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत के काम आते हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। उनका मिशन ही दूसरों के काम आना होता है। वो इंसानियत की खिदमत की खातिर ऐसे काम कर जाते हैं जो अब तक इनकी यादगारें साबित होते हैं। तारीख़ के औराक इस बात की गवाही देते हैं कि इस किस्म के लोग मर कर भी नहीं मरते। उनका अजीम किरदार उन्हें अमर कर देता है और वो अपनी इस हयात आरज़ी के दौरान में इंसान की रिफ़तों के ऐसे चिराग रोशन कर जाते हैं कि लाख ज़माने की आंधियाँ चलें, ये चिराग नहीं बुझा सकती और इनके कायम करदा अज़मतें इंसानी का मेयार नूर बनकर सदियों तक आने वालों को मंजिलों का रास्ता दिखाते हैं। शायर ने इस शेर में इसी इंसानी अज़मत का तराना गाया है। वो दावा करता है कि सारसी ज़िंदगी को अगर दूसरे इंसानों के आसाइश व आराम और आसानियाँ फराहम करने के लिए वक्त कर दिया जाए तो इसे दवाम अता किया जा सकता है, और अगर ज़िंदगी का यही नस्बुलैन पेश नज़र हो तो इस मताए हयात को आरज़ी नहीं कहा जा सकता।
جو عارضی دولت تمام پریشان انسانیت میں تقسیم ہو کر ان کے دکھوں کو راحتوں میں بدل دے، اسے متاع عارضی کے نام سے نہیں بلکہ مستقل اثاثے کے نام سے یاد کرنا چاہیے۔ فراز نے اسی خیال کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے: شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ حالی نے کچھ یوں کہا: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبے۔ اللہ حافظ۔